वेलकम टू मिरहा ड्रीम टेल्स। हम हर स्टोरी में रैंडम नेम सेलेक्ट करती हैं। अगर अगली स्टोरी आपकी नेम की हो तो कमेंट करें। एक छोटे से गांव में मिट्टी से बनी एक नन्ही सी झोपड़ी थी। उस झोपड़ी में दो बहन भाई रहते थे। लड़की का नाम अबीहा था और लड़के का नाम दाऊद। उस झोपड़ी की दीवारें कच्ची थी। कई दफ़ा बारिश के दिनों में छत से पानी टपकता था और वो कई रातें सही से सो नहीं पाते थे। उनकी माँ शदीद बीमार थी और उनके पास दवा के पैसे नहीं थे। घर में जो कुछ भी था वो ख़त्म हो चुका था, इसीलिए घर की तमाम जिम्मेदारी दाऊद के कंधों पर आ गई थी। अपनी माँ के इलाज और बहन अबीहा की परवरिश के लिए दाऊद महल में बादशाह के घोड़ों का कोचवान बनकर काम करने लगा। दाऊद घोड़ों की बहुत देखभाल करता और उनका बहुत ख्याल रखता था। दाऊद हर काम दिल से करता था। बादशाह भी उसकी मेहनत और काम से बेनिहायत खुश और मुतासिर थे। दाऊद महल में घोड़ों की देखभाल तो करता ही था, लेकिन उसे तस्वीरें बनाने का भी बहुत शौक था। काम खत्म होने के बाद वो अस्तबाल की दीवार पर कोयले से तस्वीरें बनाता। उसने महल के अस्तबाल की एक दीवार पर अपनी बहन अबीहा की एक खूबसूरत तस्वीर बनाई हुई थी। जब भी वो थक जाता, उस तस्वीर को देखकर उसे सुकून मिलता। एक दिन बादशाह सलामत अपने पसंदीदा घोड़े को देखने अस्तबाल आए, तो उनकी नज़र उस तस्वीर पर पड़ी। वो अबीहा के मासूम चेहरे और दाऊद के फ़न से इतने मुतासिर हुए कि उन्होंने हुक्म दिया, दाऊद, ये लड़की कौन है? ये मेरी बहन अबीहा है, बादशाह सलामत। बादशाह ने कहा, हम चाहते हैं कि तुम्हारी बहन हमारी शाही रसोई की जिम्मेदारी संभाले, ताकि वो भी महल के साए में रहे और तुम्हारी माँ का इलाज भी शाही तबीब से हो सके। दाऊद, जी ज़रूर। दाऊद की खुशी की इंतहा न रही। वो फौरन गांव गया और अपनी बहन अबीहा और बीमार माँ को लेकर महल आया। बादशाह ने अबीहा को शाही बावर्ची बनाया और शाही तबीबों ने उनकी माँ का इलाज शुरू कर दिया। अबीहा के हाथों बला का जायका था। जब उसने पहले दिन बादशाह के लिए खाना तैयार किया तो पूरे महल में ऐसी इश्तहा अंगेज खुशबू फैल गई। अबीहा ने बादशाह को खाना पेश किया। बादशाह सलामत ने जैसे ही पहला निवाला लिया, वो उसके जायके के असीर हो गए। उन्होंने फौरन अबीहा को बुलाया। ये सिर्फ खाना नहीं, ये किसी साफ दिल की मेहनत है। अब रोज़ाना का मामूल बन गया कि अबीहा खाना लेकर आती और बादशाह को उस पकवान के बारे में कोई छोटी सी कहानी सुनाती। बादशाह भी उसकी कहानी बहुत गौर से सुनते थे। बादशाह, जो हमेशा सल्तनत के कामों में उलझे रहते थे, अब अबीहा की बातों और उसकी मासूमियत से गरीबीदा होने लगे। एक रोज़ बादशाह ने दाऊद को बुलाया और कहा, दाऊद, तुमने अपनी मेहनत से हमारा अस्तबल संवारा, लेकिन तुम्हारी बहन ने अपनी सादगी से हमारा दिल जीत लिया है। क्या तुम हमें इस बात की इजाज़त दोगे कि हम अबीहा का हाथ मांगे और उसे इस सल्तनत की मलिका बनाएं? दाऊद के लिए ये किसी ख्वाब से कम न था। उसने खुशी के आंसुओं के साथ रिश्ता तस्लीम कर लिया। महल की फिजाओं में हंसी दाना सरगोशियाँ सर उठाने लगीं। मगर हर खुशी के साथ एक साया भी होता है। बादशाह की एक कज़न, जिसका नाम बिस्मा था, जो खुद मलिका बनने के ख्वाब देख रही थी, उसे ये एक आम गांव की लड़की का यूं बादशाह के दिल पर राज करना बिल्कुल न भाया। बिस्मा के दिल में नफरत की आग इस कदर भड़क उठी कि उसने अबीहा को अपने रास्ते से हमेशा के लिए हटाने का एक खौफनाक मंसूबा बना लिया। बिस्मा ने अपनी चेहरे पर झूठी मुस्कुराहट सजा ली। उसने तय किया कि वो अबीहा को अपनी बातों में फंसा लेगी। बिस्मा बड़े हमदर्दी और बनावटी मिठास के साथ अबीहा के कमरे की तरफ जाने लगी। कमरे के दरवाजे पर बोली, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? अबीहा ने कहा, आओ। मासूम अबीहा बिस्मा की दिल का जहर पहचान ना सकी। बिस्मा और अबीहा कमरे में बैठकर बातें करने लगी। तुम इस सल्तनत की होने वाली मलिका हो। क्या तुम समुंदर का नजारा देखना चाहोगी? मासूम अबीहा, जो सबको अपने जैसा साफ दिल समझती थी, बिस्मा की बातों में आ गई और उसके साथ समुंदर के बुलंद मकाम पर बने एक पथरीले रास्ते पर चली गई।
बिस्मा का चेहरा अचानक बदल गया। उसने अबीहा की तरफ हिकारते से देखा और कर्राते हुए बोली, एक मामूली सी बावर्ची कभी उस तख्त पर नहीं बैठ सकती जो मेरा हक है। इससे पहले कि अबीहा कुछ समझ पाती या संभल पाती, बिस्मा ने पूरी ताकत से उसे एक जोरदार धक्का दे दिया। बिस्मा अकेली महल वापस आई, ये समझकर कि अबीहा का किस्सा खत्म हो चुका है, और रोते हुए ये झूठी कहानी सुनाई कि सैर के दौरान अबीहा का पाँव फिसल गया और वो समुंदर में गिर गई। ये खबर सुनते ही बादशाह के पैरों तले से ज़मीन निकल गई। दाऊद तो जैसे जिंदा लाश बन गया। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि उसकी प्यारी बहन उसे यूं छोड़कर चली गई है। लेकिन दूसरी तरफ बिस्मा मन ही मन अपनी जीत की खुशी मना रही थी। अबीहा मरी नहीं थी, वो जिंदा थी। जब बिस्मा ने अबीहा को धक्का दिया, वो सीधी समुंदर में नहीं गिरी। नीचे चट्टानों के दरमियान एक खुफिया रास्ता था, उस रास्ते में जा गिरी। अबीहा जब होश में आई तो उसने खुद को पहाड़ियों के दरमियान तन्हा पाया। उसने हिम्मत बांधकर इराद गिर्द रास्ते तलाश करना शुरू किया। चट्टानों के बीच एक पुराना और टूटा हुआ पथरीला रास्ता उसके सामने आ गया। वो वही खुफिया रास्ता था जो कभी शाही खानदान ने हंगामी हालात के लिए बनवाया था। वो इस रास्ते में दाखिल हुई और कुछ देर चलने के बाद दूर उसे महल के मीनार नजर आने लगे। इस रास्ते की मदद से अबीहा महफूज तौर पर महल में पहुंच गई। अबीहा बादशाह के पास आई। क्या मैं ख्वाब देख रहा हूँ? लड़की ने सारी हकीकत बादशाह को बता दी कि कैसे उसे धोखे से पानी में फेंका गया। ये सुनकर बादशाह ने बिस्मा को महल से निकाल दिया और हसीन लड़की अबीहा से शादी की। दाऊद की जिंदगी अमीर और पुरसुकून बन गई और उनकी माँ भी ठीक हो गई। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई है और आप ऐसी और स्टोरीज देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।